हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे एलओसी के बारे में। एलओसी है क्या? हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये हमारा बीसीए का सब्जेक्ट है। इसके हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम एनालाइज कर सके और डिजाइन कर सके अपने कंप्यूटर के सिस्टम को। इस यूनिट में सबसे फर्स्ट यूनिट आती है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे हमारे पास 4 चीजें आती हैं: बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, बाइनरी जीरोज एंड वंस में खेलते हैं। ऑक्टल 0 to 7 की रेंज होती है। हेक्साडेसिमल 16 को रिप्रेजेंट करता है, 0 से 15 की रेंज होती है। डेसिमल में जो हम नॉर्मल मैथ्स में न्यूमेरिक फॉर्म जो हम करते हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर्स है हमारे। इनकी कन्वर्जन्स करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे अपना बीसीडी नंबर सिस्टम, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम। देन हम बीसीडी कोड्स करेंगे। बीसीडी कोड्स के अंदर आपके पास आएंगे नेचुरल बाइनरी कोड, वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, साइक्लिक कोड। और जो हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है या वेटेड कोड होता है, वो कौन से कोड होते हैं? वेटेड कोड इज 8421 कोड। ये सब हम डीपली पढ़ने वाले हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी हम बहुत टाइप के कोड्स करेंगे, जैसे स्काई कोड हो गया, EBCDIC, यूनिकोड। ये सब, यूनिकोड इज यूनिवर्सल कोड, ये सब हम डीपली स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एंड सेवंथ इज नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर रिप्रेजेंटेशन इज इंटीजर नंबर साइन मैग्नीट्यूड मेथड से, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से। और उसके बाद हम करेंगे रियल नंबर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और इसी के अंदर हम इसकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। ये हमारी यूनिट 1 थी। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिट 2। ये हमारी यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आता है बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में हमारे पास क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम बाइनरी की फॉर्म में, बाइनरी में 0 एंड 1 की फॉर्म में हम ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे करेंगे, तो ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। उसके बाद हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। बीसीडी जो हमने प्रीवियस यूनिट में किया था, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो वो ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा कंटेन्स बुलियन अलजेब्रा पोस्टुलेट्स लाइक लॉज, ठीक है। बेसिक बुलियन थ्योरम्स लाइक ड्युअलिटी थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन एंड ट्रूथ टेबल्स in the form of zeros and ones. And fourth is canonical representation of Boolean expression using Boolean postulates and AND. और इसके अंदर हम थ्योरम्स करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमारे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, वो है कर्नौग मैप, जिसको हम बोलते हैं के मैप। ये क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है, और ये हमारे पास अप टू 4 वेरिएबल्स तक बीसीए में है, ठीक है। हमने ये 4 वेरिएबल्स तक करना है। और ये सारा टॉपिक आप बीटेक के पर्पज से भी, जो आपके नॉन में अगर कोई बीटेक वाला है या कोई बीटेक का स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा, के मैप। और इसके अंदर हमारे पास एक और कंडीशन आती है, विद डोंट केयर कंडीशन। और जो भी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमें 2 टाइप्स में होगी, एसओपी की फॉर्म में और पीओएस की फॉर्म में। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ये हमारी यूनिट 2 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारी यूनिट 3 पे अब हम आते हैं। यूनिट 3 है हमारी, जिसमें हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो जब भी आपको इनमें करना है, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, लॉजिक गेट्स में से इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप के गेट्स होते हैं: बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल पर्पस गेट्स। तो जो बेसिक लॉजिक गेट में आता है, इसमें आते हैं हमारे पास एंड, और, नॉट। और स्पेशल यूनिवर्सल गेट्स में आता है नैंड एंड नॉर। नैंड क्या होता है हमारा? नॉट प्लस एंड। और नॉर क्या होता है हमारा? नॉट प्लस और। तो ये क्या है, हमारे किससे बने हैं? बेसिक गेट से बने हैं, इसलिए हम इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और स्पेशल पर्पस गेट आते हैं एक्सोर एंड एक्सनोर। इनको हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, इनके ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं, और इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन फंक्शन जो हमने यूनिट 2 में किया है, वो हम इसके खुद डेवलप करेंगे। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकंड, कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशन सर्किट वो होता है जो इंस्टेंट ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है, कि जो उस टाइम पे इनपुट दी गई उसी पे के वो आउटपुट दे, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन सर्किट।
कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास आता है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कोड कन्वर्टर्स, कंपैरेटर्स, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट में, और ये सब हम यूज करते हैं। ये हमारे सारे सर्किट्स किसके अंदर होते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये सब हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आगे हम आते हैं अब नेक्स्ट यूनिट 4 पे। तो अब हमारी बारी आते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 है हमारी सिक्वेंशियल सर्किट, और उसके अंदर आते हैं सिक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास आते हैं बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स एंड रेजिस्टर्स। सो फ्लिप फ्लॉप्स क्या है हमारे पास, बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स, और उनकी वर्किंग हम पढ़ने वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप होते क्या है, जो 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये किसके अंदर आते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर। अभी हमने पहले प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन सर्किट, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल सर्किट। मतलब क्या है सिक्वेंशियल सर्किट, वो सर्किट जो इनपुट पे डिपेंड करेगा और उसके साथ जो मेमोरी, जो हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है उस पर डिपेंड करेगा, और हमें एक नेक्स्ट आउटपुट, करंट आउटपुट जनरेट करेगा। तो इसके अंदर हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप, ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, क्लॉक्ड, आरएस, डी टाइप, जेके टाइप, टी टाइप, ये सारे क्या है फ्लिप फ्लॉप्स के टाइप है, मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स। एंड उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसका एक्साइटेशन टेबल क्या बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम, स्टेट इक्वेशंस भी पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग रजिस्टर्स, कि हम रजिस्टर्स को कैसे डिजाइन करते हैं। सीरियल इन सीरियल आउट, कि हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, उसके अंदर इनपुट दे रहे हैं, तो वो हमारे पास जो काफी सारे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करके हमारा क्या बनाता है, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स में हम कैसे वर्क करेंगे, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में, कि कैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, कैसे हमारे पास इनपुट आउट आती है, कैसे वो प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करके हमें नेक्स्ट न्यू आउटपुट देता है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं हम अपना हमारे पूरे सब्जेक्ट एलओसी में। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, हिट द लाइक बटन, बाय बाय।